हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु जैन पैरामेडिकल विज्ञान में दोस्तों सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं स्किन के बारे में। स्किन जो होती है वो आपके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आती है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हम स्किन को पढ़ते हैं। तो आपकी जो स्किन होती है उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन सी लेयर का क्या काम होता है, उन सबको हम डिटेल में समझने वाले हैं। उसकी एटमी फिजियोलॉजी अच्छे से हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो देखो, आपके इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आपकी स्किन आती है। आपकी जो स्किन होती है ना, इसके भी कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एसेसरी स्ट्रक्चर्स जो उसको हेल्प करते हैं उसको एसेसरी स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ठीक, तो एसेसरी स्ट्रक्चर इसमें कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपके नाखून हो गए, नेल्स, आपके हेयर हो गए, बाल, आपके स्वेट ग्लैंड हो गया जो कि पसीना निकालता है। ठीक है, पसीना आता है ना आपको, स्किन से तो बाहर निकलता है हमारा पसीना। इसके अलावा आपका सिबेशियस ग्लैंड जो कि आपका ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। स्किन में कई बार आपको ऑयली दिखता है ना, फेस पे भी आपको फील होता होगा कई बार कि ऑयली हो रहा है। ठीक, तो आपका ये सारे क्या होते हैं, आपके एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके स्किन के। इनको भी हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्किन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपकी स्किन क्या होती है। तो देखो, स्किन जो होती है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। स्किन जो होती है वो हमारी बॉडी का 16% वेट बनाती है। यानी कि आपकी बॉडी का जितना ही वेट है उसका 16% वेट आपके सिर्फ स्किन की वजह से ही होगा। इसका बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है, 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर। यानी कि आपका 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर आपके बॉडी का सरफेस के एरिया को ये कवर करके रखती है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर्स। ये क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करेगी। जैसे कि आपके मसल्स हो गई, आपकी बोन्स हो गई, उनको ये प्रोटेक्ट करेगी। रेगुलेट करेगी टेम्परेचर को। जैसे आपको गर्मी में पसीना आता है, ठीक है, क्योंकि अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। सर्दी में कम आता है क्योंकि इस बॉडी को हीट लूज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसको हीट चाहिए। ठीक, तो इस वजह से हमको गर्मी में पसीना कम आता है, या फिर बहुत कम आएगा, या फिर आएगा ही नहीं, जबकि गर्मी में हमको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। ठीक, तो रेगुलेट करती है टेम्परेचर को। प्रोवाइडिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी ने आपको सुई चुबा दी, मार दिया, ठीक है, ठंडा किसी आपने किसी चीज़ को छुआ, गर्म कोई चीज़ लग रही है, दर्द हो रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो ये आपके जो सेंसेशन होती है ये ब्रेन तक पहुंचाती है। तो स्किन में आपके क्या होते हैं, नर्व एंडिंग्स भी होती हैं, ठीक, जो कि आपके ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाती हैं ताकि आपको सेंसेशन हो पाए। ठीक, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन भी आपके ब्रेन तक पहुंचाती है ये। तो आपकी जो स्किन होती है उसकी लेयर्स हम देख लेते हैं। तो स्किन की हमारी देखो 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। 3 लेयर आपकी जो होती हैं ये मेन होती हैं, 3 लेयर। ठीक, अब आपकी जो डर्मिस है, डर्मिस क्या है, हमारी बीच वाली लेयर होती है। सबसे मेन आपकी जो स्किन की लेयर होती है वो आपकी डर्मिस ही होती है। डर्मिस से जो ऊपर वाली होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एपी लगा दिया। ठीक है, एपी मतलब ऊपर, और इससे ऊपर वाली आपको एपी हो गई, और इससे नीचे वाली को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। हाइपो मतलब कम, हाइपो मेडिकल टर्म यूज करते हैं ना डाउन के लिए, लो के लिए। तो डाउन में जो होगी, डर्मिस से जो नीचे होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आपकी जो डर्मिस होगी वो सबसे मेन लेयर, सबसे कोर लेयर मानी जाती है आपकी स्किन की। ठीक, तो एपिडर्मिस सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, डर्मिस हमारी मिडल लेयर होती है, और हाइपोडर्मिस हमारी सबसे नीचे वाली सबसे इनर लेयर होती है। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम पढ़ते हैं हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस देखो, हमने जो स्किन की जो लेयर है सबसे पहले वाली, जो एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसको हम इसमें डिटेल में समझने वाले हैं। उसकी भी आपकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो देखो, एपिडर्मिस क्या होती है, सबसे पहले सुपरफिशियल लेयर होती है हमारी, ये सबसे ऊपर जो आपको दिख रही होगी ये हमारी एपिडर्मिस ही है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये किससे बनी होती है, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम आपकी टिश्यूज से बनी होती है ये लेयर आपकी। इट डज नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, अवेस्कुलर होती है ये। 5 लेयर्स और 4 लेयर्स, 2 तरह की आपकी एपिडर्मिस होती है। ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, 5 लेयर्स वाले को हम बोलते हैं थिक स्किन, और 4 लेयर वाले को हम क्या बोलते हैं, थिन स्किन। 5 लेयर आपकी यानी कि थिक स्किन आपकी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके जो हाथ की हथेली होती है ये वाली, इधर की आप स्किन देखोगे ये थोड़ी अलग होती है बाकी हमारी बॉडी के पार्ट से। ठीक, आपके जो पैर के तलुए हो गए, ठीक है, पैर के जो सोल्स हो गए, उसमें आपके क्या होते हैं, उसमें भी आपकी सेम इस तरीके की आपकी स्किन की लेयर प्रेजेंट होती है। तो इधर क्या होती है ना, आपकी जो स्किन होती है उसमें 1 लेयर एक्स्ट्रा होती है, उसमें 5 लेयर्स पाई जाती हैं। इन जगह पे हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ये आपकी थिक स्किन है। ठीक, इसके अलावा आप 4 लेयर देखो, 4 लेयर वाले को हम थिन स्किन बोलते हैं। अब हमारे पाम्स ऑफ हैंड को छोड़ के, सोल्स ऑफ फीट को छोड़ के, मतलब कि आपके हाथ की हथेली को, पैर के तलुए को, इनको छोड़ के हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट में आपकी स्किन प्रेजेंट है उन सब जगह आपके क्या होंगी, 4 लेयर प्रेजेंट होंगी।
ठीक, उन सबको हम क्या बोलते हैं, थिन स्किन। ठीक है, उधर आपकी एपिडर्मिस की सिर्फ 4 ही लेयर प्रेजेंट होंगी और इधर आपकी एपिडर्मिस में कितनी प्रेजेंट होंगी, 5 लेयर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये देखो, स्किन की हमने एपिडर्मिस थी ये सबसे ऊपर वाली लेयर, इसको हमने ऊपर से प्रॉपर खोल के देखा तो इसमें आप देखेंगे इसमें भी ना आपको काफ़ी अलग अलग लेयर्स देखने को मिल रही हैं। तो इनको आप अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आपकी जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस में भी, वो कौन सी होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। उसके बाद आती है स्ट्रेटम लूसीडियम, देन स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम और सबसे लास्ट में आपको सबसे नीचे एपिडर्मिस में कौन सी लेयर मिलेगी, स्ट्रेटम बैसिले। ठीक है, तो ये आपकी 5 लेयर्स होती हैं प्रेजेंट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, आपके पाम्स ऑफ हैंड में और सोल्स ऑफ फीट में। ठीक, अब इसके अलावा अगर आपकी लेयर की हम बात करें, थिन स्किन की हम बात करें, तो उसमें आपकी कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसमें आपकी स्ट्रेटम लूसीडियम प्रेजेंट नहीं होती है। ये वाली इसमें मैंने क्रॉस कर रखा है। ठीक है, तो इसमें आपकी स्ट्रेटम लूसीडियम आपके रिमेनिंग बॉडी में आपके प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी सब जगह आपको 4 ही लेयर देखने को मिलेंगी। अब देखो, इसके बाद समझो, अब हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं एक एक स्किन को। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपकी स्किन की 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। और एपिडर्मिस में भी सबसे टॉप मोस्ट कौन सी होती है, आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, जो आपको प्रॉपर विजिबल हो रही है अभी। ठीक है, आपके हैंड पे, आपके पूरी बॉडी पे जो आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम ही अभी आपको क्या हो रही है, विजिबल हो रही है। ठीक है, सबसे आपको जो दिख रही है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम में दिखती है। ठीक, अब जो सबसे नीचे वाली जो आपकी लेयर है स्ट्रेटम बैसिले, इससे नीचे आपको क्या देखने को मिलती है, इससे नीचे आपको डर्मिस देखने को मिलती है। ये डर्मिस के साथ अटैच होती है, किसके थ्रू, ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डर्मल पैपिले। डर्मल पैपिले के साथ आपकी स्ट्रेटम बैसिले अटैच हो रखी होती है। ठीक है, एपिडर्मल रिजेस होते हैं जिसके साथ ये अटैच होती है। ठीक है, एपिडर्मल पैपिले और एपिडर्मल रिजेस एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे करके जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो डर्मल पैपिले होती है यही बेसिकली क्या करती है, हमारे फिंगरप्रिंट्स बनाती है। जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं वो बर्थ से पहले ही आपके जब बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर ही, तभी आपके बन जाते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट आपके कभी भी चेंज नहीं होती हैं, सबके अलग अलग रहते हैं हर एक इंडिविजुअल के। ठीक है, किसी के भी सेम नहीं होते हैं। तो यही क्या करते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स बनाते हैं। ओके, अब जो आप देखो आपकी स्ट्रेटम बैसिले जो होती है, इसमें आपके बेसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बेसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसल सेल्स काफी सारे मिलकर आपकी ये वाली लेयर बनाते हैं स्ट्रेटम बैसिले। अब जो आपके बेसल सेल्स हैं, ये क्या होते हैं, हमारे प्रिकर्सर्स होते हैं आपके केराटिनोसाइट्स के। ठीक है, केराटिनोसाइट्स के आपके ये प्रिकर्सर सेल्स होते हैं। ये मतलब कि बेसल सेल्स बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके केराटिनोसाइट्स में। ठीक, अब ये केराटिनोसाइट्स आपको हर एक लेयर में देखने को मिलेंगे, बैसिले में भी, स्पाइनोसम में भी, ग्रेनुलोसम में भी, लूसीडियम में भी और आपके कॉर्नियम में भी। जैसे जैसे ये आपके ऊपर आपकी स्किन जाती है, ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर आपकी स्किन जाती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, इनका माइटोसिस होगा। ठीक है, स्ट्रेटम कॉर्नियम आपका बेसिकली आपका ये जो केराटिनोसाइट्स है, ये क्या होंगे, माइटोसिस करेंगे, डिवाइड होते रहेंगे और आपके जितने भी ऊपर ऊपर जाते जाएंगे आप, उतने ऊपर ये आपके केराटिनोसाइट्स जो होंगे वो ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम, इधर तक पहुंचते पहुंचते आपके जो सेल्स होंगे वो प्रॉपर सारे के सारे केराटिनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक, वो सारे सेल्स हमारे कैसे हो जाएंगे, केराटिनाइज्ड हो जाएंगे। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केराटिनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो देख समझो केराटिनाइजेशन होता क्या है। तो केराटिनाइजेशन क्या है, आपका एक प्रोसेस है जिससे कि आपका केराटिनोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं केराटिन को। केराटिन क्या है, एक टफ फाइब्रस प्रोटीन है जो कि आपका मूव होता है आपकी जैसे जैसे लेयर्स की, एपिडर्मिस की जो लेयर है वो बैसिले से ऊपर हम चढ़ते चले जाती हैं। तो ठीक है, तो आपकी जो स्किन की जो लेयर्स होती है ना, वो भी आपकी शेड होती रहती है, नई नई स्किन आती रहती है। ठीक है, नीचे वाली स्किन ऊपर आती रहती है और ऊपर वाली जो स्किन होती है वो आपकी शेड होती रहती है हर एक 30 दिन के अंदर। ठीक, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फिजिकल डैमेज। तो आपका ये केराटिनाइजेशन से क्या होगा, आपकी जो स्किन है ना वो फिजिकल डैमेज से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएगी, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी, डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, और उसको प्रोटेक्ट करेगी, माइक्रोबियल इन्वेजन नहीं हो पाए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके स्किन से एंटर ना कर पाए, उसको भी ये जो लेयर है केराटिनाइजेशन का प्रोसेस है वो उसमें भी हेल्प करता है।
इसके अलावा मेकिंग स्किन टफ और वाटरप्रूफ, ये स्किन को कैसा बनाता है, टफ बनाता है, हार्ड बनाता है और वाटरप्रूफ बनाता है। ठीक है, ताकि आपकी बॉडी जो स्किन से है वो पानी जो है वो अंदर ना चले जाए। ठीक, तो ये सारा आपका काम होता है आपके केराटिनोसाइट्स का। ठीक है, जो आपकी ऊपर वाली लेयर होगी वो प्रॉपर आपकी फुल्ली केराटिनाइज्ड हो जाती है। अब इसके बाद देखो आपके जो बेसल सेल्स होते हैं, जो स्ट्रेटम बेसिलाई में प्रेजेंट होते हैं इस वाली लेयर में, इसके अंदर आपके एक और सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे होती हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, हमारे स्किन को पिगमेंट देते हैं। ठीक है, मेलानिन जिसको हम बोलते हैं, जिससे स्किन का कलर होता है, गोरे होते हैं कुछ लोग का स्किन का कलर डार्क होता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, मेलानोसाइट्स मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड स्किन पिगमेंटेशन, तो स्किन को पिगमेंट देते हैं, वाइट, ब्राउन, ठीक है, अलग अलग स्किन की लेयर होती है, काला, गोरा, ये सब चीजें, एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, और साथ साथ ये क्या करते हैं, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मेलानिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूवी रेस से बचने के लिए। तो देखो जिसमें मेलानिन का कंपाउंड ज्यादा होगा, जिसमें मेलानिन ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी स्किन क्या होगी, डार्क होगी, और जिसमें मेलानिन आपका कम होगा उसमें स्किन क्या होगी, लाइट होगी। ठीक है, तो देख सकते हो इसमें मेलानिन के कंपोनेंट ज्यादा हैं, इसमें आपके मेलानिन के कंपाउंड आपके कम हैं। ठीक, तो आपके लाइट और डार्क इस तरीके से आपके स्किन का टोन आपका इस तरीके से होता है। इसके अलावा आप देखो आपके जो बेसल सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स के अलावा, इसमें मर्कल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मर्कल सेल्स क्या करते हैं, आपके मैकेनो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे सेंस करने के लिए, आपके टच का सेंस हो गया, कुछ भी सेंस हो गया, आपका सेंसरी ऑर्गन है ना हमारा स्किन, तो ठीक है 5 सेंसरी ऑर्गन्स में से एक हमारा स्किन भी है। तो स्किन क्या है आपका, बेसिकली ये मैकेनो रिसेप्टर क्या है आपके, बेसिकली क्या करेंगे, सेंसेशन को कैरी करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल्स को नर्व एंडिंग तक। ठीक, ये इसका काम होता है आपके मैकेनो रिसेप्टर्स का। ठीक है, तो ये हमारी सारी लेयर्स होती हैं हमारी एपिडर्मिस की। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड लेयर के बारे में, जो कि हमारी डर्मिस। ये हमारी मिडल लेयर होती है, ठीक है, हमारी कोर लेयर होती है। इस डर्मिस में भी आपकी देखो 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, पैपिलरी लेयर और आपकी रेटिकुलर लेयर। जो आपकी पैपिलरी लेयर है इसमें देखो ये वाली जो मैंने बताया था ना आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये आपकी डर्मल पैपिले बोलते हैं इसको हम। डर्मिस से डर्मल आ गया, पैपिलरी से पैपिले आ गया, तो इसी बारे इसको हमने क्या बोला, डर्मल पैपिले बोला। ठीक है, ये आपकी मैंने बताया था डर्मल पैपिले से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और ऊपर जो एपिडर्मिस होता है, जो आपका स्ट्रेटम बेसिले था, उसमें क्या होंगे आपके, ये क्या होंगे, एपिडर्मल रिजेस होंगे। सेम देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऐसे फिंगर से ऐसे बता करके बताया था, तो इस तरीके से देखो ये ऐसे करके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके एपिडर्मल रिजेस से ही अटैच होते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम डर्मिस के बारे में अब हम। ठीक है, डर्मिस देखो क्या होता है। डर्मिस जो होती है नेचर में टफ होती है, इलास्टिक नेचर में होती है, और ये बनी किससे होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और मैट्रिक्स से, एक मैट्रिक्स होता है इसमें, किस चीज का मैट्रिक्स होता है, कोलेजन का और इलास्टिक फाइबर का। ठीक है, यानी कि इसमें कोलेजन पाया जाएगा, इलास्टिक फाइबर पाए जाएंगे और आपके कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। इन सबसे मिलकर आपकी डर्मिस लेयर बनी होती है। इट कंटेन, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, सेंसरी सोमैटिक नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, उसके डक्ट्स, हेयर्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, ये सब चीजें आपको कहां पे देखने को मिलेंगी, आपके डर्मिस वाली लेयर में। ठीक, तो इसके बाद देखो जो आपकी डर्मिस होती है उसकी लेयर्स देख लेते हैं हम। डर्मिस में आपकी 2 लेयर होती हैं, पैपिलरी लेयर और आपकी रेटिकुलर लेयर। जो पैपिलरी लेयर होती है उसमें क्या होता है, आपके कैपिलरीज पाई जाती हैं, नर्व एंडिंग्स होती हैं, और आपकी डर्मल पैपिले होती है, जो मैंने आपको दिखाया था फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि आपके एपिडर्मिस के साथ इंटरलॉक करती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो रेटिकुलर लेयर होती है, इसमें आपका कोलेजन और इलास्टिन फाइबर जो होगा वो काफी डेंसली पैक्ड होगा, काफी ज्यादा पैक्ड होता है। इसमें भी है पैपिलरी लेयर में, ठीक है, दोनों में होता है, लेकिन इसमें लूजली पैक्ड होता है, कम पाया जाता है। लेकिन रेटिकुलर वाली जो लेयर होती है उसमें आपका डेंसली पैक्ड होता है। ये मैट्रिक्स जो है आपका कोलेजन का, इलास्टिन फाइबर का, काफी ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा। आपका ब्लड वेसल्स हो गई, हेयर फॉलिकल्स हो गए, स्वेट ग्लैंड्स हो गए, सेबेशियस ग्लैंड्स हो गए, वो सब आपको इस रेटिकुलर वाली जो लेयर है उसमें देखने को मिलेंगे आपके डर्मिस की। ओके, तो ये हमारी डर्मिस की लेयर होती है। अब इसके बाद हम लास्ट लेयर के बारे में बात करते हैं, जो कि आपकी होती है सबक्यूटेनियस लेयर या फिर हाइपोडर्मिस। तो आपकी डर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है ये वाली लेयर। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखो क्या होता है ये। तो आपकी जो हाइपोडर्मिस होती है
इसको हम सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं, ये आपके सबक्यूटेनियस लेयर है, हाइपोडर्मिस इसको बोलते हैं। डीपेस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की, सबसे अंदर वाली लेयर होती है हमारी स्किन की, मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो किससे बनी होती है ये? लूज कनेक्टिव टिश्यू से और एडिपोज टिश्यू से बनी होगी ये। इट कनेक्ट द स्किन टू फाइब्रस टिश्यू ऑफ द बोन एंड मसल्स। ये क्या करती है? स्किन को कनेक्ट करती है आपके जो भी मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनके जो फाइब्रस टिश्यू होते हैं उनके साथ हमारी स्किन को कनेक्ट करने का ये काम करती है हमारी हाइपोडर्मिस। प्रोवाइड इंसुलेशन, हमारी क्या करेगी? हमारी स्किन को इंसुलेशन देगी, शॉक का एब्जॉर्प्शन के लिए पावर देगी। साथ साथ ये क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करती है फैट की फॉर्म में। तब भी आपको इधर देखो येलो येलो भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपकी फैट जो होगा उसको स्टोर कर लेगी, ये एनर्जी को स्टोर करेगी फैट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हाइपोडर्मिस का काम होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में, आपके स्किन की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हेयर पढ़ेंगे, नेल्स पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हम फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।